नमस्कार। मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पाथालीश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन से संबंधित विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं तथा द्विपद विस्तार रीति से कुछ क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखा था। आज हम अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि न्यूटन प्रगामी अंतर रीति से कुछ क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति। द्विपद प्रमेय पर आधारित इस रीति का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब स्वतंत्र चर x में समानांतर होता है तथा जिस चर मूल्य x के लिए आश्रित चर y के मूल्य का अंतर्गणन करना हो वह स्वतंत्र चर के मूल्यों से सदैव अलग होता है, अर्थात वो समानांतर वाला नहीं होता। जैसे हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। यदि श्रेणी में 1961, 1971, 1981, 1991 की जनसंख्या दी गई हो और सन 1975 या 1988 की जनसंख्या ज्ञात करनी हो तो इस रीति की सहायता से जनसंख्या ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार इस रीति के प्रयोग के 2 मुख्य शर्तें होती हैं। पहला, स्वतंत्र चर श्रेणी x के पदों में समानांतर हो और दूसरा, x श्रेणी के जिस पद के लिए आश्रित y का अंतर्गणन करना हो वह दिए हुए श्रेणी से बाहर हो। छात्रों, इस रीति को प्रगामी अंतर रीति इसलिए कहा जाता है कि इसमें y के मूल्यों के पारस्परिक अंतर निकालने के पश्चात इन ज्ञात अंतरों के भी पारस्परिक अंतर उस स्थिति तक निकाले जाते हैं जब तक अंतर निकालना संभव न हो, अर्थात एक पद रहने तक अंतर ज्ञात किए जाते हैं। अंतरों को लीडिंग डिफरेंस 10, लीडिंग डिफरेंस 11, लीडिंग डिफरेंस 12, लीडिंग डिफरेंस 13 तथा लीडिंग डिफरेंस 20, लीडिंग डिफरेंस 21, लीडिंग डिफरेंस 22 आदि संकेताक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा इन्हें ज्ञात करते समय बीजगणितीय चिन्हों प्लस तथा माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। एक अशुद्ध अंतर होने पर संपूर्ण प्रमुखांतर लीडिंग डिफरेंस अशुद्ध हो जाएगा। संक्षेप में इस रीति की प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर 1, x तथा y श्रेणी के पदों को क्रमशः x0, x1, x2, x3 तथा y0, y1, y2, y3 आदि संकेताक्षरों से व्यक्त किया जाता है। दूसरा, x श्रेणी के जिस पद का अंतर्गणन करना है उसे अंतर्गणन पद कहते हैं तथा इसे xx द्वारा प्रकट किया जाता है। तीसरा, x पर आश्रित y श्रेणी के जिस मूल्य का अंतर्गणन करना हो उसे yx द्वारा प्रकट किया जाता है। नंबर 4, इसके पश्चात y श्रेणी के प्रमुखांतर लीडिंग डिफरेंस ज्ञात किए जाते हैं। इसके लिए एक अंतर सारणी का निर्माण किया जाता है। ये अंतर सारणी का एक नमूना है। ये देखिए, पहले कॉलम में है वेरिएबल इंडिपेंडेंट, फिर है वेरिएबल डिपेंडेंट, यानी यहाँ हम x का मान रखते हैं और यहाँ क्या है y का मूल्य। फिर है देखिए फर्स्ट डिफरेंस, ये है लीडिंग डिफरेंस फर्स्ट, फिर है ये सेकंड डिफरेंस लीडिंग डिफरेंस 2, फिर है ये लीडिंग डिफरेंस 3 और ये क्या है आपका लीडिंग डिफरेंस 4। छात्रों, y के जितने मूल्य ज्ञात होंगे, यदि y के 4 मूल्य ज्ञात है तो लीडिंग डिफरेंस हम क्या है 3 तक जाएंगे। यदि y के 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हम देखते हैं y के यहाँ पर 5 जो है मूल्य ज्ञात हैं तो लीडिंग डिफरेंस एक कम, हम कहाँ तक के जाएंगे 4 तक। और यदि लीडिंग डिफरेंस 6 है तो फिर कहां तक के लीडिंग डिफरेंस जाएंगे अपन 5 तक के।
तो देखिए यहाँ हम रखते हैं x के इसको, तो उसको बोलते हैं x0, x1, x2, x3, x4, और यहाँ रखते हैं हम y के मूल्यों को, पहले को y0, दूसरे को y1, फिर y2, y3, y4। यहाँ हम अंतर निकालना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो लीडिंग डिफरेंस हमारा रहेगा, फर्स्ट डिफरेंस, वो हम y के मूल्यों में निकाल लेंगे। सबसे पहले y1 में हम y0 का माइनस करेंगे, फिर y2 में y1 का, फिर y3 में y2 का, और फिर y4 में y3 का। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमने किया है y1 माइनस y0, तो आ गया लीडिंग डिफरेंस 1 0। फिर हम क्या करते हैं y2 में y1 को माइनस करते हैं, तो आ जाता है लीडिंग डिफरेंस 1 1। फिर y3 में हम y2 को माइनस करते हैं, तो लीडिंग डिफरेंस 1 2। फिर y4 में y3 को माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा लीडिंग डिफरेंस क्या है 1 3। इसके बाद फिर इन लीडिंग डिफरेंस को फर्स्ट के फिर से हम इनमें अंतर निकालते हैं, यानी हम लीडिंग डिफरेंस 1 1 में माइनस करते हैं लीडिंग डिफरेंस 1 0 का, तो आ जाता है लीडिंग डिफरेंस 2 0। फिर लीडिंग डिफरेंस क्या है 1 2 में माइनस करते हैं हम जो है लीडिंग डिफरेंस क्या है 1 1 का, तो फिर ये आ जाता है लीडिंग डिफरेंस 2 1 का। फिर लीडिंग डिफरेंस क्या है 1 3 में माइनस करते हैं लीडिंग डिफरेंस 1 2 का, तो ये आ जाता है लीडिंग डिफरेंस क्या है आपका 2 2। फिर इस अंतर को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तब क्या करते हैं लीडिंग डिफरेंस 2 1 माइनस लीडिंग डिफरेंस 2 0, तो यह आ जाता है लीडिंग डिफरेंस 3 0। फिर लीडिंग डिफरेंस 2 2 माइनस लीडिंग डिफरेंस 2 1, तो यह आ जाता है लीडिंग डिफरेंस 3 1। और फिर चौथे प्रमुख अंतर लीडिंग डिफरेंस 3 1 माइनस लीडिंग डिफरेंस 3 0, तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर क्या है आपका लीडिंग डिफरेंस 4 0। सारणी निर्माण के पश्चात हम इस सूत्र की सहायता से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए x इक्वल टू आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम। अंतर्गणन पद माइनस मूल पद बटे आसन्न पदों का अंतर, और संक्षेप में हम कह सकते हैं x इक्वल टू xx माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। और अंत में हम न्यूटन के सूत्र का प्रयोग करके अंतर्गणन की क्रिया संपन्न करते हैं। न्यूटन का सूत्र रहेगा yx इक्वल टू y0 प्लस x लीडिंग डिफरेंस 1 0 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 लीडिंग डिफरेंस 2 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू लीडिंग डिफरेंस 3 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लीडिंग डिफरेंस 4 0। इसी प्रकार से जितने लीडिंग डिफरेंस हो इन्हीं फार्मूला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर लीडिंग डिफरेंस 4 तक का है, तो हमारा फार्मूला यहाँ तक। यदि लीडिंग डिफरेंस 3 हो तो न्यूटन का फार्मूला यहाँ तक रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 63। x y x 0 20 40 60, y है 482 498 632 884। x 63 के लिए हमको जो है सर्वोत्तम मूल्य निकालना है, यानी x यदि 63 हो तो y का मूल्य क्या होगा। छात्रों देखिए यहाँ पर हमको पता है कि न्यूटन का शुद्ध फार्मूला द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 63। y का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 63 है। x 0 20 40 60, y 482 498 632 884। छात्रों हम जानते हैं न्यूटन विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जा सकता है जब दो शर्तों को पूरी की जाए। एक, स्वतंत्र चर श्रेणी x के पदों में समानांतर हो, और दूसरा, x श्रेणी के जिस पद के लिए आश्रित y का
अंतर्गणन करना हो वह दिए हुए श्रेणी से बाहर हो। यहाँ हम देखते हैं x का अंतर समान है 0, 20, 40, 60 और जिस पद का अंतर्गणन करना है वह इन दिए हुए पदों से एकदम अलग है, वो है 63। अतः यहाँ पर हम न्यूटन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हमें पता है कि इस विधि के प्रयोग में सर्वप्रथम एक अंतर सारणी का निर्माण किया जाता है। ये है एक डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लेते हैं y। तो देखिए x के क्या क्या है पर 0, 20, 40 और 60। ये हो गया x0, x1, x2, x3। हमको पता है x के जो पद है उनको हम x0, x1, x2 आदि संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं और y के जो मूल्य है उनको हम y0, y1, y2, y3 आदि संकेताक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो देखिए y के क्या क्या वैल्यू है 482, 498, 632, 884। ये हो गया y0, y1, y2 और y3। छात्रों हम जानते हैं कि y के यदि यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, 4 4 पद ज्ञात हैं तो लीडिंग डिफरेंस कितना होगा, लीडिंग डिफरेंस 1, 2 और 3। और यदि ये 4 के स्थान पर यदि 5 पद ज्ञात रहते हैं तो क्या हो जाता है, लीडिंग डिफरेंस 1, 2, 3 और क्या करते हैं हम 4 तक के। तो पहले आते हैं हम लीडिंग डिफरेंस 1। तो लीडिंग डिफरेंस 1 में हम क्या करते हैं कि y1 माइनस y0, फिर y2 माइनस y1, फिर y3 माइनस y2। तो सबसे पहले हम करते हैं y1 माइनस y0। तो 498 में 482 हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 16। ये हो गया लीडिंग डिफरेंस 1, 0। फिर 632 माइनस करेंगे 498 तो ये आएगा आपका 1, 3, 4। ये हो जाएगा लीडिंग डिफरेंस 1, 1। चूंकि न्यूटन के फार्मूला में लीडिंग डिफरेंस 1, 0 की आवश्यकता होती है तो हम केवल यहाँ लीडिंग डिफरेंस 1, 0 करें। फिर आते हैं इसमें तीसरा y3 माइनस y2 यानी 884 माइनस 632। 884 में हम 832 माइनस करेंगे तो ये आएगा 252 और अंतर अब ज्ञात नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम ये जो हमने अंतर ज्ञात किया हुआ अब इनका अंतर लिखाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लीडिंग डिफरेंस 2। तो 134 माइनस क्या करेंगे हम 16। तो 134 माइनस 16 इक्वल टू होगा 118। ये हो जाएगा हमारा लीडिंग डिफरेंस 2, 0। और फिर देखेंगे कि 252 माइनस 134 ये आ जाएगा 180। अब इस लीडिंग डिफरेंस 2 के जो अंतर का अब इनके अंतर ज्ञात करेंगे वो होगा लीडिंग डिफरेंस 30। 118 माइनस 118 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। ये हो गया लीडिंग डिफरेंस 30। इसके पश्चात हम x का मान ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या है, x इक्वल टू xx माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। xx हमको पता है वह पद जिसका कि अंतर्गणन करना है और वो पद कितना है 63। यहाँ लिखते हैं हम 63 माइनस x। x का यहाँ पर मतलब है सॉरी ये है x0, xx माइनस x0। x0 का मतलब है जो है पहला पद मूल पद और मूल पद कितना है आपका यहाँ पर देखिएगा x0 इक्वल टू कितना है 0। यहाँ लिखेंगे अपन 0 अपॉन x1 माइनस x0। x1 कितना है आपका 20 और x0 कितना है आपका 0। तो 63 डिवाइडेड बाई 20 तो ये आ गया इक्वल टू 3.5
3.15। x का मान हो गया 3.15। अब हम यहां पर लिखते हैं न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का प्रगामी अंतर सूत्र क्या है? yx इक्वल टू y0 प्लस x इंटू लीडिंग डिफरेंस 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 और इंटू लीडिंग डिफरेंस 20 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू लीडिंग डिफरेंस 30। चूंकि यहाँ लीडिंग डिफरेंस 3 तक का फार्मूला यही रहेगा। यदि लीडिंग डिफरेंस 4 होता तो इस सूत्र को हम क्या करते और इसका विस्तार करते। अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं y0 आपका है 482 प्लस x हमने निकाला है 3.15 इंटू लीडिंग डिफरेंस 10। लीडिंग डिफरेंस 10 कितना है आपका 16 प्लस x कितना है आपका 3.15 और x माइनस 1 तो x कितना है 3.15 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू लीडिंग डिफरेंस 20 तो 20 कितना है लीडिंग डिफरेंस 118 प्लस x कितना है आपका 3.15 इंटू 3.15 माइनस 1 और इंटू क्या आपका 3.15 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये कितने हो गए आपके 6 और इंटू लीडिंग डिफरेंस 30 तो 30 कितना है आपका 0। फिर आ गए हम यहाँ पर 482 प्लस अब हम 3.15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 का तो ये आएगा 50.4 प्लस 3.15 इंटू क्या गया 3.15 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 2.15 अपॉन 2 इंटू 118 प्लस 3.15 इंटू 3.15 माइनस 1 तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 15 और इंटू 3.15 माइनस 2 तो यह आ जाएगा 1.15 अपॉन 6 इंटू 0। इधर लिखते हैं अपन 482 प्लस 50.4 प्लस 3.15 में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कितना है 2.15 का तो ये आ जाएगा 6.7725 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 118 प्लस इनकी जो मान ज्ञात होंगे उसमें हम मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो स्वाभाविक है वो क्या आ जाएगा 0। अब इधर आ गया हम इधर 482 प्लस 50.4 प्लस अब
6.7725 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू हम करेंगे 118, तो ये आएगा 399.5775। अब ये तीनों प्लस में है तो इन तीनों को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 931.97 और 932। तो यदि x का मान कितना, x का पद का मान कितना है 63, तो उसके आश्रित y का सर्वोत्तम मूल्य होगा 932। छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यूटन के इसी विधि से कुछ एडवांस क्रियात्मक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।